Community noise, also called environmental noise, residential noise, or domestic noise, is defined as noise emitted from all sources except at the industrial workplace. Main sources of community noise include road, rail and air traffic, construction and public work, and the neighborhood. ये जो सारी हैं टाइप्स ये कम्युनिटी नॉइज़ में आती हैं और इंडस्ट्री नॉइज़ जो है वो हम कम्युनिटी नॉइज़ में नहीं लेते. Typical neighborhood noise comes from live or recorded music, from sporting events including motorsports, from playgrounds and car parks, and from domestic animals such as barking dogs. अच्छा जी, तो नेबरहुड नॉइज़ जो है जैसे कि कॉमन सेंस की बात है कि किस तरह की चीज़ों से आएगा. म्यूज़िक प्ले करने से आएगा, स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें कार रेसिंग वगैरह या बाइक्स रेसिंग की जो गेम्स होती हैं उनके हो सकते हैं. प्लेग्राउंड्स में चीयरिंग वगैरह के नॉइज़ हो सकते हैं, कार पार्क्स के नॉइज़ हैं, और डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज बार्किंग डॉग्स के जो नॉइज़ हैं ये हम नेबरहुड नॉइज़ में लेते हैं. एयरक्राफ्ट नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉइज़ फ्रॉम planes flying over residential areas impairs people's ability to work, learn in school and sleep, and consequently also results in lowered property values in the affected areas. As passenger volumes increase and the new large airports are built, noise is becoming even more of a concern. अब ये लाहौर में बड़ी कॉमन सी चीज़ है. लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एयरप्लेन्स, जो कि हम डिस्टर्ब करते हैं. आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा कि जब कोई भी एरोप्लेन जा रहा होता है तो जितनी टाइम वो हमारे ऊपर से गुजरा होता है उतनी देर में उसका नॉइज़ इतना ज़्यादा होता है कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते. तो इस तरह से कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि उस तरह के एरियाज़ जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स के रूट्स हों या एयरपोर्ट करीब हो तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो जाती है. ठीक है. रोडवे नॉइज़ पोल्यूशन. रोडवे नॉइज़ इज़ द कलेक्टिव sound energy emanating from motor vehicles. In the USA, it contributes more to the environmental noise exposure than any other noise source and is constituted chiefly of engine, tire, aerodynamic, and braking elements. In other Western countries as well as lesser developed countries, roadway noise is expected to contribute a proportionately large share of the टोटल सोसाइटल नॉइज़ पोल्यूशन. अच्छा जी, रोडवे नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? रोडवे नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ से आता है? मोटर व्हीकल से. ठीक है, गाड़ियों से आता है. यूएसए की एग्जांपल इसलिए दी हुई है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है ऑफ कोर्स गाड़ियाँ वगैरह भी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन भी ज़्यादा है. जबकि अब जो लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है लेकिन गाड़ियों का नॉइज़ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है. और गाड़ियों का नॉइज़ कहाँ से किस तरह से पैदा होता है? नॉइज़ सोर्स क्या है? मोटर व्हीकल्स के अंदर इंजन का शोर होता है, टायर्स का, एरोडायनामिक और ब्रेकिंग एलिमेंट्स वगैरह का मिला के शोर जो है वो रोड ट्रैफिक में आ जाता है. अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन को यूएन पे लिखा हुआ है इज़ इंटेंस ह्यूमन जनरेटेड नॉइज़ इन द मरीन एनवायरनमेंट. मरीन एनवायरनमेंट मतलब अंडर वाटर एनवायरनमेंट. इट इज़ कॉज्ड बाय यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स, oceanographic experiments, geophysical research, underwater construction, ship traffic, intense active sonars, and air guns used for seismic surveys for oil and related activities. अब ये जो अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन है, इंसान जो है उसने पानी को भी नहीं छोड़ा. तो अंडर वाटर नॉइज़ पोल्यूशन किन किन चीज़ों से आता है? एक्सप्लोजिव्स अगर हम अंडर वाटर यूज़ करते हैं अपने किसी काम के लिए, डिगिंग वगैरह के लिए करते हैं, या जो है ओशनोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स, ओशन के अंदर कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनमें कोई साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं. उसके बाद जियोफिजिकल रिसर्च, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं उसका नॉइज़ होगा. शिप ट्रैफिक, शिप्स वगैरह का नॉइज़. इंटेंस एक्टिव सोनार्स एंड एयर गन्स यूज फॉर दी. हम जो अंडर वाटर ये रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे जो है वो मिनरल्स वगैरह हैं या ऑयल है नीचे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फिर नॉइज़ कॉज होता है अंडर वाटर. ऑक्यूपेशनल नॉइज़. द मैनी एंड वेरिड सोर्सेज ऑफ नॉइज़ इज इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड प्रोसेस इंक्लूड रोटर गियर्स, turbulent fluid flow, impact processes, electrical machines, internal combustion engines, pneumatic equipment, drilling, crushing, blasting, pumps and compressors,
उसके बाद फर्दर मोर द इमिटेड साउंड आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर, सीलिंग एंड इक्विपमेंट। पहले हमने कम्युनिटी नॉइज़ देख लिया, उसमें हमने ये कहा था कि तमाम कम्युनिटी नॉइज़ इंडस्ट्रियल नॉइज़ के अलावा जो है वो हम कम्युनिटी नॉइज़ में लेते हैं। अब ऑक्यूपेशनल नॉइज़ में हमने कहा था कि हमारा इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल नॉइज़ जो है वो आ जाता है। तो इंडस्ट्रियल नॉइज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मशीनरी और उसके रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियल नॉइज़ में। Occupational exposure limits specify the maximum sound pressure levels and exposure times to which nearly all workers may repeatedly exposed without adverse effects on their ability to hear and understand the normal speech. An occupational exposure limit of 85 dB for 8 hours should protect most people against a permanent hearing impairment induced by a noise after 40 years of occupational exposure. अच्छा ये क्या है, इंडस्ट्री जो होती है ना वहाँ पे हैवी मशीनरी का नॉइज़ होता है। तो जो हैवी मशीनरी का नॉइज़ जहाँ पे अब एक जगह है, फ़र्ज़ किया गाड़ियाँ बना रही है कोई इंडस्ट्री या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना रही है, हायर है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हायर जो है, अब हायर को पता है कि मैं यहाँ पे मेरे जितने वर्कर्स हैं वो सारे जो अगर फ़र्ज़ किया 8 आवर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, 8 आवर्स आ डे, ओवर टाइम को हम एक्सक्लूड भी कर दें तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई साउंड लेवल है वहाँ पे, और वो एक बंदा हर रोज़ जो है वो 8 आवर्स के लिए भी अगर उससे एक्सपोज्ड है तो वो क्या होगा कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता हेयरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड पहले स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारा साउंड प्रेशर का लेवल मैक्सिमम जो है वो एक इंसान कितना बियर कर सकता है और एक्सपोजर और कितने टाइम के लिए कर सकता है। ठीक है, तो an occupational exposure limit of 85 dB for 8 hours should protect most people against a permanent hearing impairment। तो अगर हमारा इतना ज़्यादा नॉइज़ का लेवल है और 8 आवर्स के लिए हर रोज़ बंदा एक्सपोज है, तो हमने कुछ ना कुछ इस तरह से करना है कि 40 ईयर्स के बाद जो है वो उनको कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट ना हो जाए, इसलिए हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। रोड ट्रैफिक नॉइज़, Again, in the city, the main sources of traffic noise are motors and exhaust systems of autos, small trucks, buses and motorcycles। ठीक है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये रोड ट्रैफिक नॉइज़ में आती हैं। एयरक्राफ्ट नॉइज़, nowadays the problem of low flying military aircraft had added a new dimension to the community annoyance as the nation seeks to improve its snap of the earth aircraft operations over national parks and other areas previously unaffected by aircraft noise has claimed national attention over the recent years। ठीक है, पहले हमने ये देखा कि जो नॉर्मल एरोप्लेन्स हैं या एयरपोर्ट्स के पास का नॉइज़ है वो, अब जो एयरक्राफ्ट आजकल जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो भी लो फ्लाइंग हैं, तो वो भी एक तरह से नॉइज़ में अपना पार्ट इंक्लूड कर रहे हैं। नॉइज़ फ्रॉम रेल रोड्स, रेल कार रिटार्डर्स कैन प्रोड्यूस a high frequency high level screech that can reach peak levels of 120 dB। जब आपकी जो उसको ब्रेक लगती है तो उसकी जो स्क्रीच सी पैदा होती है वो 120 dB तक एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 फीट, 100 फीट तक 120 dB की साउंड वेव जाती है उससे। वी ट्रांसलेट टू द लेवल सच एज हाई एज 138 140 dB एट द रेल रोड वर्क एरिया। ठीक है, जब जो स्क्रीच है रेल कार की वो 120 dB का लेवल 100 फीट तक पैदा करती है साउंड का, तो जो काम वहाँ पे बंदा कर रहा है रेल रोड वर्कर जो है उस तक वो 138 और 140 dB तक असर करेगी। कंस्ट्रक्शन नॉइज, द नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, city streets and buildings is a major contributor to the urban scene। Construction noise sources include pneumatic hammers, air compressors, bulldozers, loaders, dump trucks and their breakup signals and the pavement breakers। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंस्ट्रक्शन नॉइज़ में आती हैं। नॉइज़ इन बिल्डिंग, अपार्टमेंट dwellers are often annoyed by noise in their homes, especially when the building is not well designed and constructed। In this case, internal building noise from plumbing, boilers, generators, air conditioner and fan can be audible and annoying। हमारे यहाँ जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होती है घरों की होगी या अपार्टमेंट्स की होगी, हमारे यहाँ कोई भी साउंड प्रूफिंग का सिस्टम नहीं होता। दूसरे मुल्क जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ नॉर्मली साउंड प्रूफिंग यूज़ करती हैं, अपार्टमेंट्स में भी, हाउसिंग में भी जो है
तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मोहल्ले में किसी के घर में वॉशिंग मशीन चल रही है तो पूरे उस कॉलोनी में जो है आबादी में